नमस्कार साथियों, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीए बाई मुकेश ढाका पर। कल जो अपना संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए थे और मैथ जो आपका भाग है मैथ रीजनिंग वाला उसमें 4 पार्ट आपको दे रखे हैं और चारों पार्ट से 3-3 क्वेश्चन सभी में आए। तो रीजनिंग के आपको 3 क्वेश्चन मिले, सांख्यिकी के 3 क्वेश्चन थे और क्षेत्रमिति के 3 और गणित से 3। इस प्रकार टोटल 12 क्वेश्चन है और वही सिलेबस आपका फर्स्ट ग्रेड में है। अपन ने यस गुरु प्राइम जो ऐप है ऑफिशियल यस गुरु प्राइम ऐप पर, उस पर अपन लोगों ने क्षेत्रमिति कंप्लीट की है और कल जो 3 क्वेश्चन आए थे अगर आपने उतना कवर कर रखा है तो वहां से तीनों क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। उसके अलावा रीजनिंग का जो पार्ट था उससे भी क्वेश्चन आया। अभी रीजनिंग की थोड़ी क्लासें हुई है, 3 या 4 क्लास हुई है, उसमें से भी एक क्वेश्चन मिला था। तो आप यस गुरु प्राइम ऐप पर कोर्स भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि कल क्या क्या क्वेश्चन आए। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है। अब ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कैलेंडर का। सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब ये करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपका महीने का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 1 या 2 महीने का ही अगर डिफरेंस आता है तो वहां पर आप क्या दिन काउंट कर सकते हो। जैसे कि 3 तारीख को आपका शनिवार है। अब 3 तारीख के बाद वापस शनिवार कब आएगा, आप साथ साथ जोड़ते हुए चलो। अगर 7 जोड़ेंगे तो 10, 17 और 7 24, 24 और 7 31 होते हैं। लेकिन अपने पास सितंबर में 23 ही दिन है, यानी 1 अक्टूबर जो होगा उस दिन वापस अपना शनिवार आएगा। 1 के बाद 1, 8, 15, 22, 29 अक्टूबर तक अपना शनिवार आया। ये है दिन जोड़ते हुए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो दिन जोड़ते हुए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब 29 को शनिवार था, अपने को पूछा है कि अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। ये शनिवार, ये रविवार और ये अपना सोमवार। एक तरीका तो आपका ये हुआ अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो। दूसरा ये है, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ सितंबर के बाद जनवरी पूछ लेता या ऐसा कुछ पूछ लेता तो अपन दिनों का डिफरेंस निकालते कि कितने दिन का डिफरेंस है। तो देखिए सितंबर में 30 दिन होते हैं, तीसरा शनिवार है तो बाकी कितने दिन रहे अपने पास, 27 दिन बाकी है। उसके अलावा अक्टूबर का कौन सा पूछा है, अंतिम दिन, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31। इन दोनों को अपन ने ऐड किया, 58 आए। इसमें आप 7 का भाग लगा दीजिए। 7 का भाग लगाते हैं तो 7 × 56, 8 बार तो भाग पूरा गया और 2 दिन अपने पास शेष रहते हैं। अब 2 दिन शेष रहते हैं तो आप शनिवार से 2 दिन आगे चलिए, शनिवार के बाद रविवार और उसके बाद आ गया सोमवार। तो यहां जितने दिन आए वो अपना आंसर आ गया, तो अपने पास आया सोमवार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था सोमवार। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है। अब यहां पर आपको समीकरण दे रखी है 7 + 7 + 7 भाग -7 गुणा 7 और बराबर 7। अगर ये ऐसा आता है तो इसमें आपको भाग को चेंज नहीं करना है, भाग को प्लस और माइनस को भाग से नहीं बदलना। अब इससे कारण देखिए क्यों नहीं बदलना है। अगर आप 7 का 7 में भाग लगाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1। तो यहां पर आगे प्लस माइनस के साथ में उसको नहीं बदलना है। इसको अपन ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, प्लस और भाग के चिन्ह को परिवर्तित किया। प्लस और भाग को परिवर्तित करने का मतलब है ये किया। अब आप यहां देखिए 7 का 7 में भाग 7 भाग 7 1 आया और 1 आते ही वापस अपन 7 ला ही नहीं सकते, इसलिए पहला ऑप्शन अपना हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्लस को गुणा से बदलना है। ये वाला जो प्लस है इसको अगर अपन गुणा से बदले तो 7 × 7 भाग 7 -7
प्लस 7। अब इसको सोल्व करके देखिए, प्लस का 7 माइनस का 7 तो अपना कैंसिल हो गया, ये तो कट गया। अब 7 गुणा 7 भाग 7, एक 7 और एक 7 फिर से कट गया, तो पीछे अपने पास कितना रहा? 7 रहा, या 7 का 7 में भाग दिया 1 और 1 को 7 से गुणा किया 7, तो अपना उत्तर अपने को क्या चाहिए था? 7 ही चाहिए था, तो इसका उत्तर हो गया 2। अगर आप इसमें थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हो, भाग और गुणा को, यहां भाग आया यहां पर गुणा आया, अगर ऐसा हुआ तो 7 गुणा 7 प्लस 7 और माइनस का 1, यहां पर 1 बनेगा और 1 बनते ही अपना समीकरण गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर है प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित है? यहां पर ऐसा हो सकता है, या तो आप खुद को महेश मान लीजिए या फिर आप खुद को ये लड़की मान लीजिए। एक तो अपन खुद अज्यूम करके चल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, ये तो है वो लड़की, ठीक है, और ये है महेश। अब महेश क्या कहता है, इसकी माता, इस लड़की की माता और इस माता का भाई, इसका महेश से क्या संबंध है? मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, महेश के दादा और उनका इकलौता बेटा कौन हुआ? महेश के पापा। आपके दादाजी के इकलौते पुत्र यानी आपके पापा हुए, तो वही बात इस महेश के साथ हुई। अब महेश के साथ अगर यही बात होती है तो देखिए, ये आदमी हो गया महेश का पिता। अब महेश का पिता है, महेश के पिता की बहन महेश के क्या लगेगी? बुआ, तो इसका आंसर हो गया बुआ। ये बुआ इसका आंसर है। ये 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग से। अब अपन आते हैं मैथ्स वाले पार्ट में। पहला क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का मान है m, a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दे रखा है m, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका मान है 0। अब आपको पूछा क्या है? पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर आपको इसका मान पूछा है तो पहले आपको इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अगर अपन इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का स्क्वायर किसके बराबर आया? m का स्क्वायर। अब अपन इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी बी सी और सी ए, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बराबर में अपने पास क्या है? अब अपने को इसका मान तो अपने को ज्ञात करना है। समस्या कहां है? ये वाला। अब इसको अपन कैसे ज्ञात करें? तो जो दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है उससे ये वाला पार्ट आएगा। वो कैसे आएगा? यहां अपन इसका लेते हैं एलसीएम। ये आया ए बी और सी। अगर ए बी सी एलसीएम आया, ए से ये तो गया, ये आया बी सी, ये आया सी ए और ये आया ए बी बराबर वज्र गुणा करते हैं, ए बी सी 0 की तरफ गया, तो आपके पास यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना हो गया? 0। अगर इसका मान 0 हो गया यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0 आ गई। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया m का स्क्वायर। पूछा क्या गया है? का समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी 3 संख्या है तो 3 का भाग लगा दो, 4 है तो 4 का लगा दो, तो ये डिवाइड बाई, अपना उत्तर आ गया m स्क्वायर बाई 3। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, केवल एक फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगाया। ये जो 2 चीजें दे रखी है दोनों को अपन ने इसमें काम लिया है, अपने पास आ गया m स्क्वायर बाई 3। अगले क्वेश्चन में प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। सबसे आसान क्वेश्चन कोई था पेपर में तो यही था। प्रथम 12 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है?
2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या जिसमें खाली खुद का ही भाग जा रहा है, दूसरे किसी का नहीं जा रहा। 13 के बाद 17 19 23 23 के बाद 29 31 हो गई क्या 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 31 के बाद आ गई आपकी 37। यह आपकी प्रथम 12 अभाज्य संख्या। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है बीच की जो दो संख्या है उनका औसत। अब बीच की दो संख्याएं कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, ये जो दो संख्याएं हैं ये दोनों बीच की संख्या है, इनका औसत निकाल लीजिए। 13 + 17 / 2 30 / 2 ये आ गया 15। तो माध्यिका अपने पास आ गई 15 और यही अपना आंसर है 15। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर फ्री जैसा क्वेश्चन आया। अब समांक 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है। ये जो डाटा है ये 90 लोगों की आय का है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है? अब यहां पर यह नहीं पूछा है कि कितने लोगों की, यहां पूछा है कितने प्रतिशत लोगों की, कितने प्रतिशत लोगों की। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि लोग कितने हैं। टोटल लोग है अपने पास 90, टोटल है 90। अब 90 में से कितने लोग हैं जिनकी आय 1500 या उससे अधिक? तो देखिए 500 से 999 लोगों की आय है 29, 1500 से ज्यादा नहीं है। 1000 से 1499 आय है 16 लोगों की, 1500 से 1999 और 2000 से 2499 इतने लोगों की आय है। तो ये कितने लोग हो गए? 8 और 37, 37 और 8 45 लोग ऐसे हैं जिनकी आय 1500 या उससे अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? 45 देखा आपने, यहां 45 देखा, टिक लगा दिया तो गलत कर दिया। यहां पूछा है कितने प्रतिशत, तो 90 का ये कितने प्रतिशत है? 45 / 90 × 100, 50% लोगों की आय इसमें अधिक है, 1500 या उससे अधिक है। यहां पर प्रतिशत पूछा गया है, ना कि खाली व्यक्ति पूछा गया है। और प्रतिशत जब पूछा गया है तो अपना उत्तर है 50%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था ये 3 गुणा 7x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 5x - 3 का होल स्क्वायर बराबर में है 11 गुणा 5x - 3 और 7x + 1। ये अपने पास क्वेश्चन है। अपने को वैल्यू बतानी है 7x + 1 बटा 5x - 3, इसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर ये जो स्क्वायर लगे हुए हैं इसको अपन सोल्व करके x का मान निकालते हैं। तो देखिए ये 3 तो अपना बाहर, 7x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर किया 49x का स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 1 माइनस 4 गुणा 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस का आ गया 9 और माइनस 5 3 15, 15 दूनी 30x बराबर 11 अपना बाहर है, 11 अपना बाहर है। इनको अगर अपन गुणा करें 5 को 7 से किया 35 x स्क्वायर, 5 को 1 से किया 5x माइनस का 21x और माइनस का 3। अब देखिए 3 को अगर 49 से गुणा किया तो 147, 14 को 3 से किया 42 प्लस का 3 माइनस 4 को 25 से किया 100, 2x का स्क्वायर, 4 को 9 से किया माइनस का 36 और 4 को 30 से किया माइनस का 120 बराबर
35 को 11 से किया 385, यहां पर रहा अपने पास 16, प्लस का 5 है माइनस का 21 है, 16 को अगर 11 से करते हैं 160 176, तो माइनस का 176x और माइनस का 33। अब देखिए आपके पास क्या क्या रहता है, 147x स्क्वायर माइनस का 100x स्क्वायर, तो 147 में से अगर अपन 100 घटाते हैं तो अपने पास आया 47x का स्क्वायर, ठीक है। 42x 120x, अगर 42x प्लस का है 120x माइनस का है, तो यहां अपने पास कितना हो जाएगा, 120 में से 40 घटाए 80, 80 में से 2 गए 78, 78x प्लस का 3 है माइनस का 36 है यानी माइनस का 33, बराबर में है 385 x स्क्वायर माइनस का 176x और माइनस का 33। अब अपन सबको एक साइड कर लेते हैं, 385 x स्क्वायर है, इसमें से अपन 47 घटाते हैं, 47 अगर घटाएंगे तो 385 और 47 कितना रहता है भाई, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 4 गया 3, और आगे 3 है 338 x का स्क्वायर। अब अगर अपन x की बात करें, ये वाला उधर जाएगा भाग, ये वाला अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इधर आकर प्लस का, अगर ये प्लस का होता है तो यहां अपने पास रहता है 176 माइनस 78 यानी 98, ये आ गया माइनस का 98x और 33 अपना कट गया, तो यह बराबर में है 0। अब यहां पर अपने को कॉमन लेके इसको हल करना है। कॉमन लेके अगर अपन इसको हल करें तो देखिए अपने पास क्या क्या आता है, 338x स्क्वायर बराबर 98x, तो एक x कटता है, इसका करने का तरीका यह है कि अपन यहां पर इसको x को कॉमन लेते हैं, x अगर कॉमन आया तो यह आया 338x माइनस का 98 बराबर 0, तो अपने पास x का एक मान तो आया 0। दूसरा x का मान आता है 338x माइनस 98 बराबर 0, तो x का मान आ गया 98 बटा 338। यहां अपने ओके, हाँ देखिए माइनस का 4 माइनस ये हुआ प्लस, अगर ये एक प्लस का 120 है तो 42 और 120 ये अपने पास यहां पर है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ये हो गया 162x प्लस का 162x। अगर ये प्लस का 162 है तो उधर जाएगा अपने पास माइनस होगा, अगर माइनस का होता है तो माइनस का होने पर अपने पास देखिए क्या आता है, 385 में से 47 घटाए 15 माइनस 7 8 और 7 माइनस 4 आ गया 3, यह आ गया 338x का स्क्वायर। ये 162 उधर जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, पहले से इधर माइनस है और ये भी माइनस का है, यानी माइनस का 6 और 2 8, 16 दूनी 32 और 1 33, माइनस का 33 उधर गया प्लस का हुआ, ये कैंसिल होके हो गया 0। अब देखिए कितना आता है, अपन यहां से अगर 338x को कॉमन लेते हैं तो ये रहता है x माइनस 1, तो आपके पास इसके दो गुणनखंड आए, पहला गुणनखंड है 338x बराबर 0, तो यहां से x का मान आता है 0, और दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आता है 1। अब अगर ये दोनों मान अपन यहां रखते हैं, x का मान 0 और x का मान 1, अगर x का मान 0 रखा, x का मान अगर अपन 0 रखते हैं तो ये 0 हुआ, 5 वाला भी 0 हो गया, तो अपने पास आ गया माइनस का 1/3। अगर अपने पास x का मान है 0,
अगर आप यहां पर x का मान 1 लेते हैं, अगर x का मान 1 लिया जाए तो ये 7, 7 और 1 हो गया 8, 5 माइनस 3 यानी 2, तो ये हो गया। तो आपका जो उत्तर है वो आया माइनस का 1/3 और 4। ये अपना इसका आंसर आया, माइनस का 1/3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। युगपत समीकरण है ax प्लस 2y बराबर 15 और दूसरा है 2x प्लस by बराबर 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है। अद्वितीय हल में क्या होता है, इसके अंदर अपने पास फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। यह अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला अपने पास है। अब यहां पर ये तीनों चीजें क्या है, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसको अपन लिखते हैं ax प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0 और 2x प्लस by माइनस का 25 बराबर x, y और जो संख्या दी हुई है उनको आप यहां पर रख लीजिए। तो a/2 बराबर b1 का मान 2 है, b2 का मान b है, बराबर c1 का मान माइनस का 15 है और c2 का मान माइनस का 25 है। तो ये माइनस कटा, तो यहां पर अपने पास होता है a/2 2b माइनस तो कट गया और ये आ गया 3। अब अपन इसको हल कैसे करेंगे, आपको ऐसे लिखना है a/2 बराबर है 3/5 के, क्योंकि तीनों बराबर है 3/5 के, और दूसरा है 2/b, ये भी बराबर है 3/5 के। तो a अपनी जगह 2 ऊपर गुणा हुआ तो a का मान तो आया 6/5। यहां पर b इधर गया तो 5 दूनी 10/3 और ये आया अपने पास b का मान। आपको पूछा क्या है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b, 5a का मान 6/5 है तो 5 गुणा 6/5, 3 गुणा 10/3। इसको अगर हल करेंगे 5 से 5 तो गया, 3 से 3 गया, ये अपने पास आ गया 16। तो अपना उत्तर है 16। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां देखिए 2.43 इसकी घात है 0.13, 2.43 की घात है 0.13। अब देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ था 2.43, इसको मैंने लिख दिया 243। ठीक है, जो 2 अंकों के बाद पॉइंट है यानी हुआ 100, तो इसको अपन ऐसे लिख लें कि बट्टा में 100 और इसकी घात भी अपन ने लगा दी 0.13, पॉइंट हटा के इसकी घात लगा ली, गुणा यहां दिया गया है 243, इसकी घात है 0.07, गुणा में है 10 की घात 0.26, बटा में क्या क्या दिया गया है 7 की घात 0.25, 7 की पावर 0.25 इंटू 49 49, इसकी घात है 0.075 गुणा 343 और इसकी घात है 0.2। अब देखिए इनको आप सबसे छोटी संख्याओं में ले आइए। सबसे छोटी संख्याओं का क्या मतलब है, 3 में ले आइए, इसको 10 में ले आइए, ये 7 है तो 7 में। अब ये जब दोनों 243 की घात है तो समान आधार पर घात अपन जोड़ देते हैं। अगर जोड़ते हैं तो 0.13 और 0.07 ये हो गया 0.20 और 243 कितना होता है, 243 होता है 3 की घात 5, 3 की घात 5 होता है तो इसको लिखा 3 की घात 5, किसको लिखा है 243 को, और ये दोनों घातें अपन ने जब जोड़ी तो यह आ गया 0.20,
गुणा 10 की घात है 0.26 बट्टा में 100 की घात 0.13। 100 की घात अगर 0.13 है तो इसको लिख दिया 10 की घात 2 और ये आ गया 0.13 गुणा 7 की घात है 0.25। ये 7 की घात 2 होता है तो 7 की घात 2 और इसकी घात कितनी है 0.075 और क्या लिखा हुआ है 343। 343 होता है 7 की घात 3 तो 7 की घात 3 और उसकी घात है 0.2। ये अपन ने इनको सबसे छोटे आधार पर बदल लिया। अब देखिए 3 की घात 5 और उसकी घात 0.20 है तो इनको अपन ने गुणा करते हैं। अगर 0.20 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यह आ गया 3 की घात 1 डिवाइड बाई 10 की घात 2 और ये 0.13 से गुणा हुआ तो 10 की घात 26, ऊपर भी 10 की घात 26, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब अपन बात करते हैं 7 की घात की। अब 7 की पावर देखिए कितनी आती है 0.25 तो यहां पर है। 2 को जब 0.075 से गुणा किया तो यह आया 0.15 और 3 को जब 2 से गुणा किया तो 6, यह आया 0.6 और आगे लगा दो 0। ये अपने पास आ गया 1.00 यानी 7 की घात भी कितनी आ गई 1। तो अपना आंसर हो गया 3/7 और ये 3/7 अपना आंसर आ गया 3/7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके, मान लीजिए आपके पास ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, इसकी ऊंचाई है 15, व्यास 16 है तो त्रिज्या होगी 8। आधार का प्रयोग करके यानी यहां से एक शंकु काटा जाता है। इस प्रकार का एक शंकु यहां से काट दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु की? शंकु की ऊंचाई तो है 4, शंकु की ऊंचाई 4 है, त्रिज्या 3 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्षेत्रफल में चाहिए और वो आएगी 5। ये अपन ने उसमें क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई आएगी 5। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, ठोस बचे हुए ठोस का कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अपन बाद में लिखते हैं, पहले इसको पूरा अपन एक इमेज बनाते हैं कि कैसा बनेगा। आपके पास पूरा बेलन है, पूरा बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अपन ने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या निकाला है, शंकु निकाला है, लेकिन उस जो बचा है ठोस उसका अपने को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां पर ये वाला जो भाग है ये बढ़ गया उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। लेकिन यहां पर एक वृत्त बना था, शंकु का ऊपर का भाग तो अपन ने निकाल दिया, ऊपर का भाग निकाल दिया तो माइनस कर देंगे पाई आर का। अब आप यहां पर सारे वैल्यूज रख दीजिए, आपको उत्तर देखो पाई में दिया हुआ है, यानी पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये अपना पाई जो सबसे पहले है, ये 2। आर किसका लेना है, बेलन का, बेलन का आर कितना है 8, एच प्लस आर, एच कितना है बेलन का 15 और आर कितना है 8, प्लस पाई अपना बाहर, आर, आर किसका शंकु का, शंकु का आर कितना है 3 और एल है 5, माइनस पाई आर का स्क्वायर, आर कितना अपने पास 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब अपन इसको हल करें तो 15 8 23, 23 दूनी 46, 46 को अपन ने को 8 से गुणा करना है, 46 को 8 से तो 320, 320 और 48, 320 और 48 हो गए 368, 368 पाई प्लस 15 पाई माइनस 9 पाई। अब अगर अपन इनको जोड़ें तो यहां 6 रहे 374, बस ये इतना सा ही अपने पास क्वेश्चन था
374। आपको केवल इसमें इमेज बनानी थी कि इस इमेज में अपन ने क्या क्या किया, बेलन था, बेलन में से अपने ने शंकु को बाहर निकाला, लेकिन बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो वृत्त तो अपन ने बाहर निकाल दिया और शंकु उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ गया, इसलिए ये अपना उत्तर आया 374 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है। ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या 3 है। दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, नए गोले का व्यास बताइए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, गोले की बात हो रही है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। छोटा गोला है R1 कह देते हैं और ये है 1 kg का। ठीक है, अब दोनों गोलों को पिघलाया, पिघलाकर अपन ने क्या किया, एक बड़ा गोला बनाया, तो आयतन तो दोनों का मिलाकर होगा। तो जो नया गोला बन रहा है, नया गोला आयतन, उसका आयतन क्या आएगा, उसका आयतन आएगा 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम अपने पास आयतन। 8 कैसे है, एक 1 किलो का था और एक कितना था, 7 किलो का। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। तो यहां पर पहले गोले का जो छोटे का आयतन है 4/3 पाई R1 का क्यूब 1 किलो है। अब देखिए बड़े गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 8 kg। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये आर ज्ञात करना है। अब लेकिन इस किलोग्राम का अपन क्या करें, इसके लिए देखिए इसका आर अपने को पता है और इसका आर कितना था, 3। तो अगर मैं यहां पर 4/3 पाई 3 का क्यूब, इसको मैं लिख दूं 27, और ये किसके बराबर है, 1 kg के। ये अपने को दिया हुआ था। 3 से 27 को काटा 9 और 9 को 3 से 4 से गुणा किया 36 पाई। ये किसका मान है, 1 kg का। तो क्या अपन ये कह सकते हैं 1 kg का मान 36 पाई है, तो 8 kg का मान कितना हो जाएगा, इसको 8 से गुणा कर दिया और 36 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 36 को करो 30 को करो 8 से 240, 240 और 48 288। तो 8 किलो किसके बराबर हो जाएगा, 288 पाई। और ये वैल्यू आपको यहां रखनी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 288 और पाई। आर क्यूब अपनी जगह रहने दो, 288 पाई गुणा में आया 3 बट्टा में कितना आया 4 पाई। पाई से पाई तो गया, 288 में 4 का भाग 72, 72 को 3 से गुणा किया 216, और 216 किसका क्यूब है, 216 क्यूब है 6 का। तो आर का मान आ गया 6 और यही अपना आंसर है। इसका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन थे 24 नंबर के, जिनमें से लगभग आप 7 से 8 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, थोड़ी सी मेहनत में आप कर सकते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन। दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप। अब पाइप कह दिया तो बेलन की बात नहीं है, होता तो बेलन ही है पाइप में, लेकिन इसमें क्या नाम दे दिया, वर्गाकार। अब वर्गाकार दे दिया तो या तो घन होगा या घनाभ होगा। अब घनाभ है, घन क्यों नहीं है, अगर घन होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती, लेकिन उसका जो सिरा होता है आगे का भाग वो तो है वर्गाकार, उसकी लंबाई है यानी घन है। अब जैसे मान लीजिए आपका पाइप है इस प्रकार का, ये आपका पाइप है खोखला पाइप, और ये है वर्गाकार, वर्ग जैसा भाग इसको काट के बनाया हुआ है इस प्रकार का। अब यहां पर क्या होता है, लंबाई इसकी आपको दे दी 8, अंदर की जो भुजा है वो है इसकी 5, यानी अंदर की जो लंबाई चौड़ाई है ऊपर का खोखले भाग की वो 5 और 5। अगर अपन इसको x माने, इसको भी x माने, अब अपन इसका आयतन निकालें तो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपके पास 5, एक अक्ष ऊपर का एक अक्ष इस साइड का, तो ये हो गया 5 + 2x, तो 5 + 2x
5 प्लस 2x गुणा 8, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो यहां लंबाई दे रखी है इसको अपन ऊंचाई मान के चलते हैं, माइनस अंदर का भाग आपको पता है 5 गुणा 8, ये बराबर है 192 के। अपन ने क्या किया, बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को घटा दिया। अब आप इसको हल कीजिए, 5 को 5 से गुणा किया 25, ये इसका होल स्क्वायर है, डायरेक्ट होल स्क्वायर का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर, प्लस का 2ab, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20x, और इस पूरे को किससे गुणा करना है, 8 से, माइनस ये देखिए कितना आता है, 8 पंजे 40, 40 को 5 से किया 200 और बराबर है 192। अब अपन इसको हल करते हैं, तो 25 इंटू 8 ये आया 200, 800 के 32x का स्क्वायर प्लस 160 माइनस का 200 माइनस 192 बराबर 0। ये 192 अपन इधर ले आए, ये 200 और 200 कैंसिल हुआ, ये है 32x का स्क्वायर और x का भाग कहां गया, ये 160x प्लस में है 160x और माइनस में है 192 बराबर है 0। इन सब में 32 का भाग जाता है तो 32 को अपन ने निकाला बाहर, ये आया x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। ये 32 0 की तरफ गया तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। अब आपको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है और गुणनखंड विधि से अगर अपन हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके पास 6, देखिए हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। यहां से अपन ने x को कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 6, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 को कॉमन लिया, ये भी आया x प्लस 6। तो आपके पास दो मान आए x के, x माइनस 1, ये गुणनखंड बना x माइनस 1 और x प्लस 6। तो x के दो मान है प्लस का 1 और माइनस का 6। अब माइनस में तो भुजा हो नहीं सकती तो x का मान आया 1। आपको क्या पूछा है, पाइप की मोटाई, पाइप की मोटाई आ गई 1 सेंटीमीटर, जो x का मान है वही अपने पाइप की मोटाई थी 1 सेंटीमीटर। तो ये था जो कल अपने पास फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का, उसका जो अभी यस गुरु प्राइम ऐप पर चल रहा है उसमें स्कूल लेक्चरर का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट वाइज सारे कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स रीजनिंग का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, सब्जेक्ट वाइज सारे कोर्सेज अवेलेबल है यस गुरु प्राइम ऐप पर। और उसमें मैथ्स रीजनिंग के लिए नाम मात्र फीस 249 रखी गई है। तो ये जो पार्ट क्वेश्चन था क्षेत्रमिति वाला, अगर आप उनके वीडियो देख के उनको हल करते तो आप क्षेत्रमिति वाला पार्ट आराम से हल कर सकते थे और जो कंप्लीट सिलेबस है विद इन दिस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।